हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम भगवत कथा में 9वां अध्याय श्रवण करेंगे। हमने अपने चैनल में 8 अध्याय डाल चुके हैं जो कि आपने श्रवण किए हैं। तो आइए भगवत कथा का 9वां अध्याय श्रवण करते हैं, जो कि इस प्रकार है। आंखों के आंसू के साथ रोशनी भी चली गई। मैया को दिखाई नहीं पड़ता, मैया को सुनाई नहीं पड़ता। छोटे छोटे सखा रोज सवेरे सवेरे बछड़ा लेकर के चले जाते हैं। मथुरा के रास्ते पर टकटकी लगा करके देखते हैं आज कहाँ आएगा, आज कहाँ आएगा। शाम तक टकटकी लगा करके देखते रहते, और जब कृष्ण ना आते तो सब उदास होकर के लौट आते। लेकिन रात में भी नहीं सोते हैं, रात में भी नहीं सोते हैं। कब सवेरा हो और कब जल्दी लेकर के चले। गोपियों में अब वो चंचलता नहीं, पक्षियों में वो चहचहाहट नहीं, यमुना के जल में वो किलोल नहीं। किशोरी राधा जी का शरीर सूख करके लकड़ी के जैसा होगा। हाँ, पर कभी कभी गोपियां मिल जाती हैं और एक दूसरे से पूछती हैं, हे तेरे घर श्याम सुंदर का कोई संदेश आया क्या? वो बोले ना, मेरे यहाँ तो ना आया। तेरे यहाँ आया हो तो बता। वो बोले ना, मेरे यहाँ भी ना आया। तेरी रात
नजारा देखा। उद्धव जी का जब रथ पहुंचा, जिस हिसाब से सखा लोग दौड़े ना, कहाँ आ गया, 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 गजब का दृश्य। और उद्धव जी ने जब कृष्ण जी के घर का पता पूछा है, सखा लोग रोने लगे, बाहर 6:09 हो रहा है, 6:09। इतने दिनों के बाद में याद भी आई तो अपने दोस्त अपने मित्र को भेजे। रोते हुए सखाओं ने मैया यशोदा के घर का पता बताया है। और उद्धव धीरे धीरे मध्यम कमरे से दिन भर जाके वहाँ के तो सुनती, रात में मेरा कान मैया यशोदा के उस महल की ओर जा रहे हैं। 85 चौक का आनंद रानी का महल अब सोना हो गया है। हम कहते बात करते करते कुछ सुनाई नहीं वो महल जहाँ कभी मैया ताली बजाती थी और भगवान ठुमुक ठुमुक करके नाचा करते थे, वो महल सोना है। इंटरनेट में बंद है काम, डाउनलोड हो रहा है। मैया यशोदा से जब उद्धव मिले और जिस हिसाब से मैया यशोदा उद्धव से बात कर रही, आओ आओ उद्धव, आओ उद्धव, ये वही रसोई घर है उद्धव, ये वही पालना है, ये वही पालना है उद्धव, जहाँ मैं लोरी गाती थी, मेरा गोविंद सोता था। मेरी लोरी सुने बगैर मेरे गोविंद को नहीं गाती थी, नींद नहीं आती थी। परेशान इसको नहीं जानते, इसको जानते हैं, मेरी बड़ी बहन। उद्धव, ये वही रसोई घर है उद्धव, मेरे दादा दादी, ये वही रसोई घर है जहाँ मेरा नन्हा सा नहीं आया। मैया को एक पकौड़ी दे दो, उनके दादा दादी। मैया को एक पकौड़ी दे दो। आए उद्धव, इस दिल के अंदर में बहुत पीड़ा है। दीदी सोचती थी कौन है आज पता चला। बहुत लग रहा है, कब हुई थी? बहुत आत्मा को कष्ट होता है। उद्धव मेरे नन्हे से कन्हैया ने मुझसे पकौड़ी मांगी और मैंने ना दिया। 27 साल। उद्धव, ये वही आंगन है जहाँ एक बार कृष्ण ने मिट्टी की मटकी फोड़ दी थी, मैंने ऊपर से बांध दिया था। शायद ये बात उसके दिल को लग गई, चला गया और वापस नहीं आ रहा है। ये उद्धव, कृष्ण की एक लीला याद आती है। जो लड़की से परेशान हूँ, जब आएगा वहीं खड़ा रहेगा, काम करेगा, फिर वहीं खड़ा होगा। लड़का मेरा बैठता नहीं है, कुछ वहीं खड़ा रहेगा। ये वही आंगन है। उद्धव कन्हैया माखन खा रहे थे, इतने में एक कौवा आया और कौवा रोटी लेकर के उड़ गया। कृष्ण मचल गए, मैया मैया मैया, ओ मेरी मैया, कौवा मेरी रोटी ले गया मैया। नहीं नहीं मैया, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा मैया, मुझे पंख लगाओ मैया, मैं उड़ूंगा, मैं अपनी वही माखन रोटी लूंगा। भूरे धरे रंग सोहत श्याम, ऐसी बड़ी सी साड़ी पहनी है तभी घूम रहा है, साड़ी पहनी है तभी घूम रहा है। ये मेरी बहन
पाग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैया यशोदा जब पूरी कथा सुनाने लगी, बढ़ाओ यार। मोबाइल गरम हो गया। गजब कर दिया। हरणम श्रुत्वा हीयमानं ततस्ततः, गजब कर दिया भैया। अपने कन्हैया ने, अपने गोविंद ने गजब, बड़े बड़े अहंकारी राजाओं के बीच से भगवती रुक्मिणी को लेकर के आए और राजाओं का मान मर्दन किए। जो ही ये कथा सुना सब विस्मित हो रहे, अरे इतना बड़ा कारनामा। और श्री सुखदेव कहते हैं, ये राजा परीक्षित, भगवती रुक्मिणी महारानी गोविंद रूपी दुल्हा को प्राप्त करके भगवती स्वरूपा रुक्मिणी महारानी गदगद भई, आनंदित भई, प्रमुदित भई। रुक्मिण्यां रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। मेरे भगवान की गृहस्थी चल पड़ी। बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण प्रभु रुक्मिणी महारानी के साथ द्वारिका में रह रहे हैं। दिन बीते, समय बीते। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, रुक्मिणी महारानी ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। प्रद्युम्न नाम है बालक का। प्रद्युम्न इति विख्यातः, पहले बेटे का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो, अस्तु प्रद्युम्न। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दुश्मन बहुत थे, बहुत दुश्मन थे श्री कृष्ण जी के। दुश्मनी किसी कारण से ही हो ये जरूरी नहीं है कि कोई कारण हो तभी लोग हमसे दुश्मनी करेंगे। आप बिल्कुल एकदम आराम से रहिए कि भैया हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे, न किसी का लेना न किसी का देना, किसी से न कोई मतलब न किसी की कोई चर्चा। बिल्कुल एकदम शांति से रहिए, फिर भी आपके दुश्मन प्रकट हो जाएंगे अपने आप। दुश्मनी की बहुत छोटी छोटी वजह होती है। पहले ये 200 रुपया कमाते थे, अभी 2000 कैसे कमाने लगे, ये भी दुश्मनी की वजह बनता है। पहले ये झोपड़ी में रहते थे, अब इनके पास में इतना बढ़िया मकान कैसे हो गया, ये भी दुश्मनी की वजह है। पहले तो ये पैदल चलते थे, अब इनके पास में गाड़ी कैसे हो गई, ये भी दुश्मनी की वजह बनता है समाज में। लेकिन उत्तम कोटि का मनुष्य वो है, परफेक्ट माइंड, जो इन दोनों स्थितियों से घबराता नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है, सुख दुख समोवापि सयोगी परमो मतः। सुख और दुख दोनों में जो बराबर रहता है, ऐसा व्यक्ति योगी होता है।
उत्तम कोटि का मनुष्य वही है। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मेरे भगवान जी का खूब बड़ा भवी है, खूब बड़ा खूब बड़ा नाम रोशन करा। यशस्वी हो। भगवान जी का भी एक दुश्मन है, संबरासुर नाम है। मेरे कृष्ण जी से बहुत जलन रखता है। ये जलन ही तो दुश्मनी का कारण बनती है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। जलन रखता है संबरासुर। भगवान श्री कृष्ण के जब बालक हुआ, अभी 24 घंटे भी जन्म लिए नहीं हुआ था बच्चे को, ये पापी प्रसूतिका गृह से बच्चे को उठा ले गया जलन में। आसमान में मायावी राक्षस है, आकाश मार्ग में ले गया और जलन में उस बच्चे को आसमान से फेंक दिया समुद्र में। एक बहुत बड़ी मछली ने बच्चे को निगल लिया। लेकिन भैया होनी भी गजब है। जिसकी मृत्यु नहीं होनी है उसे कोई मार नहीं पाएगा। बहुत बड़ी मछली बच्चे को निगल ले गई और जैसे मछली बच्चे को निकली उसी समय मछुआरा लोग जाल लगाए थे, वही मछली पकड़ने आ गई जिसने बच्चे को निकला है। अब मछली चली गई। संबरासुर के यहाँ राक्षस था, मांसाहार करता ही था, राक्षस है। अब जब मछली का पेट चीरा गया तो रसोई में लोग कहे हाँ इसमें से तो मनुष्य का बच्चा निकला। और उसे संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है एक स्त्री जिसका नाम है विद्यावती। हाँ, विद्यावती। रसोइया लोगों ने विद्यावती से कहा कि लो इस बच्चे का लालन पालन करो, तो मछली के पेट में से निकला और जिंदा है। विद्यावती उस बच्चे का दुलार करने लगी। नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंच गए। नारदो कथयत् सर्वं तस्याः संकित चेतसः। नारद जी बोले, देवी जिस बच्चे को तुम दुलार कर रही हो ये तुम्हारा पति है। बोले बाबा ये छोटा सा बच्चा मेरा पति। तब नारद जी पूरी स्टोरी बताए। बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदर निवेशनम। पूरी स्टोरी नारद जी ने बताया विद्यावती को। भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म कर दिया, हम लोग कथा सुने हैं, जब शिव की शरण उभारा, कामदेव जल करके जब भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी रति देवी रोते हुए आई शंकर जी के पास कि प्रभु आपने मेरे पति को ही भस्म कर दिया। शंकर जी ने कहा चुप रहो। बोले क्या चुप रहे, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। तब शंकर जी ने कहा दीजिए रो मत, संसार की सबसे बड़ी दवाई होता है समय।
आज आप जीवन में कितने भी दुखी हैं, कितने भी परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन धैर्य रखिए, ये समय सब सही करता है। शंकर जी ने कहा समय का इंतजार करो। बोले कैसे कटेगा समय? बोले जाओ पृथ्वी पर शंबरासुर नाम का दैत्य है, उसी के यहाँ चुपचाप भोजन बनाने का काम करते रहो। एक दिन समय बदलेगा, भगवान अवतार लेंगे, साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर जाएंगे और लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में जाएंगे और इन्हें कृष्ण और रुक्मिणी का बेटा बनकर के जब पैदा होगा तुम्हारे पति को शरीर मिल जाएगी। बोले हमें कैसे मिलेंगे? बोले अपने आप मिल जाएंगे, समय मिलाएगा। विद्यावती तब से पृथ्वी पर है और यहाँ पर हम लोग भूल जाते हैं ना माया की वजह से। नारद जी ने याद दिलाया कि देवी यही है तुम्हारा पति। पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरं सव्रीडहासोत्तभितभ्रुवेक्षति पीत्योपतष्टेरतिरङ्गसौरतैः। महाविद्या के प्रभाव से विद्यावती ने प्रद्युम्न को थोड़े ही समय में, बहुत कम समय में प्रद्युम्न नौजवान नजर आने लगे। शंबरासुर को ललकारे और प्रद्युम्न जी के द्वारा शंबरासुर मारा गया। शंबरासुर को मार करके अपनी पत्नी के साथ प्रद्युम्न जी जब द्वारिका पहुंचे तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह हो चुके थे। श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवती महारानी के साथ हुआ। राजा परीक्षित ने कहा ये कथा सुनाओ। आसीत् सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टः स्मयन्तकम्। द्वारिका में एक बड़े सम्मानित हैं, बड़े आदरणीय हैं, बड़े सम्माननीय हैं, नाम है सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य की आराधना करते थे, भगवान सूर्य की पूजा करते थे। भगवान सूर्य खुश हो गए, सत्राजित की पूजा से, आराधना से, भक्ति से खुश हो गए और भगवान सूर्य ने सत्राजित को एक मणि दी और वो मणि कई क्विंटल सोना रोज देती है। स्मयंतक मणि नाम है उसका। वो भगवान सूर्य की तरह चमके, जैसे भगवान सूर्य चमकते हैं वैसे वो मणि चमके और कई क्विंटल सोना रोज दे। आदमी दिखावे में तो जीता ही है। सत्राजित भी बंकू टाइप के आदमी हैं, जो बंकू लोग होते हैं वो दिखावा ज़्यादा करना पसंद करते हैं। किसी गजल गायक ने भी जल्दी ही कविता में गाया था, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। सत्राजित कपड़े के ऊपर मणि पहनते, बोला हुआ है तो अभी आई कहाँ है? लास्ट टाइम दुनिया वालों को दिखाने के लिए। ये समाज इतनी आसानी से जीने थोड़ी देगा, ज़्यादा दिखावा करोगे। इसलिए लक्ष्य रखो कि हमें अमीर बनना है, अमीर दिखना नहीं है। पूरी कथा से रिकॉर्ड किया, अब सुनेंगे सुनते। अब जब कपड़े के ऊपर में मणि पहना, एक दिन वही मणि कुर्ता के ऊपर में पहन करके सत्राजित जी भगवान श्री कृष्ण की सभा में चले गए। अब मणि चमके सूर्य की तरह, अक्रूर शतधन्वा सब बैठे थे।
भगवान श्री कृष्ण की सभा लगी थी। सत्राजित को आता देख करके सब भागने लगे। अक्रूर इतने सज्जन हैं, अक्रूरो भी भागे, भागो 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 भागो, हाँ भागो, भगवान सूर्य आ गए। भगदड़ मच गई कृष्ण जी की सभा में। तब कृष्ण जी ने सबको रोका, बोले भैया भागो मत, सूर्य नहीं है, सत्राजित नाम के राजा हैं और ये मणि के प्रभाव से इतना चमक रहे हैं। खैर सब लोग बैठे तो भगवान श्री कृष्ण सत्राजित से मिले, हाल चाल हुआ। तो कृष्ण जी ने पूछ लिया, सत्राजित जी आपका कितना बड़ा परिवार है? सत्राजित जी बोले, कृष्ण जी हमारा बहुत छोटा परिवार है। हाँ बहुत छोटा परिवार है हमारा। हम हैं, हमारी श्रीमती हैं और एक छोटा भाई है प्रसेन जी और एक बड़ी सुंदर बेटी है सत्यभामा। बस यही इतना छोटा परिवार है हमारा। छोटा परिवार, सुखी परिवार। इसको कहीं खाली छोटा रुमाल कपड़ा ना पहन, ऐसे कपड़ा ना पहन। बोले सत्राजित जी इतना छोटा परिवार आपका और इतनी ज्यादा खजाना देने वाली मणि आप रखे हैं। शास्त्र तो कहता है अपनी आवश्यकता से अधिक जो रुपया पैसा रखता है ऐसा व्यक्ति चोर होता है। भगवान के भक्त ने तो भगवान से कहा, प्रभु स्वामी इतना दीजिए जान तुम। ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही भगवत कथा, रामायण कथा, महाभारत की कथाएं, वेदों शास्त्रों की जानकारी, तिरुव्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।